हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्य मंत्रा में। मैं हूं पी सिंह। दोस्तों हम एयरफोर्स एनडीए तथा नेवी के लिए जो फिजिक्स वाला बैच चल रहा है उसमें अभी तक हम ह्यूमैनिटी चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज उसका सेकंड पार्ट आपके सामने लेके उपस्थित हूं मैं। तो देखिए दोस्तों जो उसमें अगला वाला चीज हमारी आई थी वो थी एक समान बाह्य है। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही लूप पर कितना बराबर कार्य करेगा। तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूँ। टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है या एम बराबर एम क्या है दोस्तों, हमारा चुंबकीय आघूर्ण है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और तो अब देखते हैं ये डायरेक्टली चुंबक को पढ़ते हैं। चुंबक क्या होता है, बचपन से जान रहे हैं चुंबक क्या होता है। चुंबक वो पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकित पदार्थ को, उन पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर प्रतिकर्षण कर रहे हैं। लेकिन चुंबक का विशेष गुण प्रतिकर्षण होता है दोस्तों, क्योंकि दो चुंबक जब दो चुंबक आपस में आ जाएंगे तो वो प्रतिकर्षण करेंगे, उनके समान पोल रहेंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे। तो आप विपरीत में हुए तो आप वो क्या कह रहा मैं आपका आकर्षित करेंगे। ये सब तो जो मेन चीज है वो सब तो आप पहले से जानते हैं। अब देखिए आती है हमारी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है दोस्तों, इनके बारे में आप जानते हैं। जैसे कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी तरह से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। कहने का मतलब कि एस पोल में से निकल के एन पोल की तरफ जाती है, जो जाती हैं। जैसे उसमें जाती थी माइनस से प्लस तरफ, सॉरी प्लस से माइनस तरफ, उस टाइप से इसमें भी होता है चुंबकीय बल रेखाओं में। वहां पर दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती एक दूसरे को, उसी तरीके से चुंबकीय बल रेखा भी कभी एक दूसरे को नहीं काटती दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो दोस्तों वो है हमारा कि चुंबकीय अगला में चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, दंड चुंबक क्या होता है तथा उसके बाद ध्रुव प्रवणता क्या होता है। तो पहले देखिए चुंबक, हम दंड चुंबक को लेते हैं। दंड चुंबक क्या होता है, एक आर्टिफिशियल चुंबक है अर्थात मानव चुंबक है। इसके दो पोल होते हैं जिसमें एक एन होता है एक एस होता है। कुछ जगह एस डिविजन बना लेते हैं, कुछ जगह एन डिविजन बना लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप एस बनाओ या एन बनाओ, एन पोल, ठीक है दोस्तों। ध्रुव प्रवणता क्या है, किसी चुंबक की लोहे निकल आदि कणों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति को हम उसकी ध्रुव प्रवणता कहते हैं। चुंबक के दो सिरे होते हैं, इस में एक चुंबकीय बल इनका काम करता है वो कणों को खींचने के लिए, जिसको क्या कहते हैं चुंबकीय ध्रुव कहते हैं दोस्तों। इनके सिरों को हम क्या कहते हैं चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और इसमें अगली चीज है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझने वाला पहला पॉइंट जो आता है वो है हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तथा जैसे कि उसमें था P बराबर क्या नाम है वैल्यू आघूर्ण में, उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे चिपका दिया जा रहा है। स्टेप से मान लीजिए Q × 2L का माप है। उसी प्रकार से यहाँ पर एट लिखा जाए तो NIA बराबर m होता है। वो जो हमारा ये फॉर्मूला होता है बराबर के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा कितना है NIAB sin थीटा ये टाउ का मान होता है दोस्तों। यहाँ पे इसका मान बराबर m के बराबर, क्योंकि आपसे तुलना करेंगे तो m बराबर निकल के आता है हमारा NIA, जिसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक द्विध्रुव का डायपोल मोमेंटम कहते हैं हम आघूर्ण को। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, ठीक दोस्तों। और एक तरफ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूसरी पॉइंट जो आता है तो उसको देखिए, इसके द्रव्यमान रूप में हम करेंगे माइनस एम इसको प्लस एम इसको ले लिया तो m बराबर m इंटू 2l माना इसके बीच की दूरी हमारी, हम दोनों की दूरी 2l है। तो m बराबर m इंटू 2l, ये उस वाले चुंबकीय जो आघूर्ण के वाला फॉर्मूला होता है। बट मोस्टली इसको m बराबर NIA इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेकंड चीज दोस्तों जो आती है वो है कि चुंबकीय जो आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। चुंबकीय जो आघूर्ण के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण चुंबकीय
क्षेत्र कितना होता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने दोस्तों जानते हैं जो हमारे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, चैप्टर पढ़े हैं, उसमें हम उसके इसका मतलब एक टाइप से इसका पिछला वाला जो जाता है उसको हम पढ़ चुके हैं, उसी को सेम नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज करके कॉपी पेस्ट करके यहाँ बता दिया जाता है। तो वहां पर अच्छी स्थिति के हिसाब से जो अच्छी स्थिति में b बराबर μ0/4 आता है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आता है, वहां पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट आता था, यहाँ पर μ0/4 आता दोस्तों, ठीक है। बल्कि वहां पर P2P/R क्यों आता था, लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों वो हमारा आएगा 2P/m दोस्तों, क्योंकि हमारा चुंबकीय आवेश आउट को हम किससे पढ़ करते हैं, m से, ना कि p से, ठीक है। और उसी हिसाब से निरक्षीय स्थिति में b = μ0/4 m/r दोस्तों। ये निरक्षीय स्थिति के लिए, ये अच्छी स्थिति के लिए N/A², ये दोनों मात्रक होता है, आप जानते हैं। डायरेक्टली आप टेस्ला लिखा करिए तो बेटर होगा, टेस्ला, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट आता है दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धन चुंबक पर बराबर, चलो इसे एक बार आपको देता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धन चुंबक पर बल लागू, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल लागू दोस्तों। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टाउ बराबर mv sin थीटा, जो मैं आपको बताया, टाउ बराबर mv sin थीटा इक्वल टू ni b sin थीटा भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टाउ बराबर ni b sin थीटा भी आप कह सकते हैं, जहां m हमारा चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है। वेक्टर रूप में देखा जाए दोस्तों, तो वेक्टर रूप में हमारा आता है m क्रॉस b वेक्टर, ये वेक्टर रूप याद रखना है, mv sin थीटा अर्थात m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। अगला एक पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा चुंबक को θ0 से θ तक घुमाने में कृत कार्य है। चुंबक को θ0 से θ तक घुमाने में, θ0 से θ तक घुमाने में कृत कार्य है। कितना होगा दोस्तों, वो देखिए, आइए देखते हैं। U बराबर mb cos θ0 से cos θ तक। और अगला जो पॉइंट है वो है चुंबक की स्थिति ऊर्जा, क्या आपको मान रहा होता है, चुंबक की स्थिति ऊर्जा। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला आता है U बराबर -mv cos थीटा, U बराबर -mv cos थीटा।
एक टाइप से ये कहिए दोस्तों उसका कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, जो हमारा पहले वाला चैप्टर था उसकी कई चीजें यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है, बस पी की जगह एम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी ई की जगह पी आ रहा है, उसमें भी माइनस पी ई कॉस थीटा था। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी लगा वही आ रहा है। दोस्तों यहाँ तक तो हुआ था, ये हमारा था कि क्या नाम है किसी चुंबक के ऊपर, ठीक है। और एक चीज बता दो कि धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण सूत्र m बराबर n i, ये जो हमारा पहले से चलता आ रहा है उसी से निरूपित किया जाता है। अगर डायरेक्टली m का फॉर्मूला पूछता है कि आघूर्ण पूछता है सवाल में, तो आप डायरेक्टली m बराबर n i a फॉर्मूले से यहाँ से आप इस m का मान निकाल सकते हो, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी दोस्तों एक चुंबक की तरफ से कार्य करती है, क्योंकि जब भी आप देखोगे किसी चुंबक को अगर स्थिर रखोगे किसी धागे से बांध के इस तरह से लटका दोगे दोस्तों सुंदरतापूर्वक, तो उसकी दिशा पृथ्वी के मतलब एक चुंबक की जो नॉर्थ पोल चुंबक का होता है वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ दिखाई टिकता है, तथा चुंबक का जो साउथ पोल होता है वो पृथ्वी के साउथ पोल में दिखाई देता है। कहने का मतलब मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ, और हमने माना कुछ इस टाइप से। तो लावा लावा होता क्या है, यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है वो इस नॉर्थ पोल की तरफ दिखाई पड़ता है, और ये साउथ पोल की तरफ ये साउथ पोल दिखाई पड़ता है। और हम इसको बाहर रिप्रेजेंट करें ज्यादा बेटर होगा, देखोगे, ठीक है। तो दोस्तों आप कहोगे कि भाई अगर पृथ्वी चुंबक की तरह कार्य करती है तो यहाँ पर नॉर्थ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षण होता है, यहाँ पर साउथ आना चाहिए। तो दोस्तों रियल में अगर पृथ्वी के चुंबकत्व में देखा जाए तो पृथ्वी का जो चुंबकीय आघूर्ण के हिसाब से यहाँ पर साउथ पोल होता है, पृथ्वी का अंदरूनी मानते हैं वैज्ञानिक रूप से। वैसे आपके हिसाब से जो भौगोलिक वगैरह होता है उसमें तो डायरेक्टली हम नॉर्थ पोल मानते हैं इसका, लेकिन रियल में ये पृथ्वी का साउथ पोल होता है और ये नॉर्थ पोल होता है, जिसके कारण साउथ और नॉर्थ में आकर्षण होता है और कुछ इस टाइप से चमक हमारी रुकती है, ठीक है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारे इसी के बारे में है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। नंबर एक होता है दोस्तों दिक्पात कोण। दिक्पात कोण दोस्तों, ये क्या होता है आइए पहले इसके बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में जानने से पहले आपको चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी करवा देता हूँ कि चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है। दोस्तों चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अभी इसको समझ में आया। अगर हम किसी चुंबक को सफलतापूर्वक लटका देते हैं और उसके तल से, जैसे कोई ऐसे चुंबक लटकी हुई है तो इसके तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जो तल जा रहा है, इस तरफ से तल जा रहा है, इस चुंबक रेखा में इस तरफ से, तो यहाँ पर जो ये तल होगा इस तल को हम क्या कहेंगे, इस तरफ से मानिए ये तल है, जैसे कि हमने यहाँ पर इस तरफ से लिखा, तो ये दीवार इसके ऊर्ध्वाधर जा रही है, ये दीवार या ये बोर्ड कह सकते हैं, ये बोर्ड इसके ऊर्ध्वाधर तल में, तो इस तल को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। उसी टाइप से पृथ्वी के भौगोलिक व दक्षिण, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव व उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये मानिए हमने ये रेखा मिला रही है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को तथा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की मिला रही रेखा, तो ये रेखा मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो लंबवत कह सकते हैं, सबसे लंबवत
जो अच्छ जाता है, जो यामोत्तर होता है वो या उसको उस तरफ जुड़ता जाता है, उस तरफ को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर दोस्तों, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक यामोत्तर यहाँ पर ये होगा तथा, इसको हटाइए, मैं इसी चित्र में आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर पी आपको होता है, ये ऊपर एस होता है, नीचे एन होता है, और इन दोनों के बीच में एक कोण स्टेप्स जब आप करेंगे तो यह अल्प कोण यहाँ पर होता है, इन दोनों की चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच में यहाँ पर ये एन होता है और ये एस होता है, और ये ऊपर कोई एन होता है, ये भी एस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कोण होता है, ये थीटा मान लीजिए। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिपात कोण कहते हैं, थीटा कह सकते हैं इसको। ये दोस्तों लगभग 11 पॉइंट थीटा है, थीटा होता है दोस्तों, ये लगभग 11.2 डिग्री होता है। इसका मान कितना होता है, 11.2 डिग्री दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें हमारा वो है कि नमन कोण या नति कोण क्या होता है। नमन कोण और नति कोण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नमन कोण वह कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच में बनता है। अब आपको नमन कोण बताता हूं। नमन कोण वह कोण है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र है तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनता है, उसको हम नमन कोण कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों इसमें हमारा वो आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक दोस्तों इसको हम वीवी और वीएच में कहते हैं। वीवी का मतलब ये वेरिएंटल और ये हॉरिजॉन्टल। वीएच बराबर होता है दोस्तों बीई कॉस थीटा। ठीक है, और बीवी बराबर होता है दोस्तों बीई साइन थीटा। तो आप जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बात बता रहा हूँ एक मिनट। तो दोस्तों जिस टाइप से हमारा अभी तक ये पॉइंट चल रहा था, तो वो देखिए यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। बी एच अपॉन बी वी बराबर निकल के आता है दोस्तों, सॉरी वी वी बराबर अपॉन बी एच बराबर निकल के आता है tan थीटा। बी वी अपॉन बी एच बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या निकला, इसको आप देखिए, थीटा बराबर tan इनवर्स वी बी अपॉन बी एच। एक ये फॉर्मूला होता है और दो फॉर्मूले ये दोस्तों ये है। एक फॉर्मूला और होता है इसी में दोस्तों हमारा वो है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है वो भी देख लीजिए जरा। वो फॉर्मूला है दोस्तों हमारा बीई बराबर वी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ पर हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है। अगला पॉइंट दोस्तों इसमें हमारा आता है वो है कि चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली आती है पारगम्यता। पारगम्यता ये क्या होता है दोस्तों, पारगम्यता क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। तो किसी पदार्थ के चुंबकीय प्रेरण को हम किससे कंपेयर करते हैं, चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता। पारगम्यता हम किससे पढ़ सकते हैं, म्यू से, बराबर V/H। अगला पॉइंट है वो हमारा वो है दोस्तों चुंबकीय तीव्रता क्या होता है। आखिर हमने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर H यहाँ से इसके तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अर्थात चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। वह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता। पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसको दोस्तों ऐसे पढ़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस वाले फॉर्मूले में ऐसे पढ़ किया है। और उसके बाद दोस्तों यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर होता है। यह एक सदिश राशि और इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर, तथा ऑस्टेट नाम का एक और अदर मात्र होता है इसका, और टेड कह सकते हो, ज़्यादा बेटर होगा। ऑस्टेट या ऑस्ट्रेट कह भी कहते कुछ जगह पे, और ऑस्टेट कहते हैं वैसे मोस्टली। दोस्तों इसको निकालने के लिए एक नया फॉर्मूला होता है, वो होता है दोस्तों H बराबर V/μ0 माइनस I। H बराबर V/μ0 माइनस I, जहाँ पर V हमारा चुंबकीय प्रेरण और μ0 दोस्तों हमारा था आपेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं उसको, और जो I है दोस्तों वो दोस्तों यहाँ पर हमारी पदार्थ की चुंबकन की तीव्रता, ये चुंबकीय तीव्रता है दोस्तों, चुंबकीय तीव्रता। अब आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट जो हमारा वह चुंबकशीलता क्या होता है। चुंबकशीलता चुंबकशीलता क्या होता है उसके बारे में देखिए, आइए जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B और उसमें तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों क्या है, एक सिद्धांत इस टाइप से मानिए कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B उसमें चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती होता है दोस्तों। तो चुंबकीय प्रेरण उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय प्रेरण के समानुपाती होती है। ये भी आइए जानकारी करते हैं। जो चुंबकीय प्रेरण होता है दोस्तों वो हमारे इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपाती होता है। ये हमेशा साथ चलते हैं, अर्थात B/H। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है B/H बराबर एक नियतांक होता है, और नियतांक का मान हमारा होता है म्यू। और एक टाइप से कहिए दोस्तों ये पारगम्यता का ही दूसरा रूप है, पारगम्यता को ही म्यू कहते हैं, अर्थात पारगम्यता का ही दूसरा नाम है चुंबकशीलता। पारगम्यता का दूसरा नाम क्या है, चुंबकशीलता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मात्रक N/एम्पियर² होता है, या Weber/एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और सेकंड चीज हमारी जो इसमें आती है, अगली वाली पूछी जाती है, वो है आपेक्षिक चुंबकशीलता या पारगम्यता। आपेक्षिक चुंबकशीलता या आप कहें तो पारगम्यता, बात एक ही है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। मान चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी मानी हमने, म्यू मान ली, तथा वायु की चुंबकशीलता हमने μ0 मान ली। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता μ8 से किया जाता है इसको। ठीक है, और इसमें जो अगला पॉइंट है, अगर दोस्तों इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके देखिए। तो अगला वाला आता है B/H/μ0/H, क्योंकि दोनों H सेम से मिलेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के आता है B/B0। ये भी इसी फॉर्मूले का अंश है, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, और लास्ट में B/B
जीरो निकल के आता है। ठीक है, म्यू आर इक्वल टू बी अपॉन बी जीरो दोस्तों। लास्ट पॉइंट सॉरी अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति दोस्तों लघु चुंबकीय क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती होती है। अर्थात यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा एक नया पॉइंट निकल के आता है। यहाँ पर हमको चुंबकन की तीव्रता, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो हमारी एच थी, जो आई है दोस्तों हमारे वो क्या है, चुंबकन की तीव्रता है। वो किसके समानुपाती होती है इसमें, वो समानुपाती दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की समानुपाती होती है। अर्थात M प्रोपोर्शनल L। यहाँ दोस्तों इसमें M को चुंबकीय क्षेत्र से रिप्रेजेंट किया जाता है और M प्रोपोर्शनल I अनुक्रमानुपाती नेता घटाएंगे और कुछ स्टेप का आता है साइन M अपॉन कुछ लावा एक्स स्टेप में डेल्टा भी कह सकते हैं। तो ये M अपॉन इक्वल टू एक्स आई स्टेप से आता है। ठीक है, और जहाँ ये वाला एक नियतांक होता है जो हमारा ये निकला है ये पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति इसका साइन थोड़ा एक्स टाइप में होता है, बट ये पूरा एक्स रूप में नहीं होता। और एक दूसरे टाइप से अगर देखा जाए तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमने भी यहाँ से एच से रिप्रेजेंट किया है। तो इसी प्रकार अगर एम की हम एच रखें तो ये बराबर एच अपॉन आई। ठीक है दोस्तों, लास्ट हमारी जो हेडिंग है वो है तीन चुंबकीय सदिश में संबंध। तीन चुंबकीय सदिश में संबंध। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यह फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट हर जगह काम आता है, क्योंकि इसमें ये और ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हैं। उसके बाद भी एक फार्मूला और होता है, वो होता है कि लैम्डा बराबर एल अपॉन एच, जो हमारी एच अपॉन आई जो निकला है, इससे आके एक फार्मूला बनता है जो जिसके कारण हमारी जो अपेक्षित चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसमें एक संबंध स्थापित होता है। क्या होता है वो, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, ये संबंध साबित होता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर सवाल पूछे जाएंगे तो इन दोनों से पूछे जाएंगे, वरना इसमें कुछ ज़्यादा फंडामेंटल है ही नहीं दोस्तों एक टाइप से। तो ये मानिए बस ये है कि इस वाले फार्मूले से या तो इस वाले फार्मूले सवाल आते हैं बेस करके, या फिर इस वाले पे आते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत इस वाले फार्मूले पे आ जाते हैं, और बाकी के तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है नहीं। लेकिन दोस्तों इसके अगला वाला जो पॉइंट बताऊँगा मैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये अगला पॉइंट जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरे होते दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ। दोस्तों अक्सर इनमें जो कॉन्सेप्ट वाले सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो आपको मैं एक मिनट में अभी कुछ ही देर में मतलब 5 मिनट में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ क्या होता है इसमें कॉन्सेप्ट में। तो देखिए
प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं, यही प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय सिरे पर रखे जाने पर, ये भी कण होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं। किसकी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ओके दोस्तों, एक तरह से कह सकते हैं आप कि चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कुछ चुंबकित होते हैं तथा चुंबकीय किसी शक्तिशाली चुंबकीय सिर के सिरों पर रखे जाने पर, शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर रखे जाने पर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं अल्प से हल्के से प्रतिकर्षित होते हैं। कहने का मतलब इनका गुण होता है प्रतिकर्षित का, लेकिन अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में। दोस्तों इनमें से जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हमारा है इसका एक एग्जाम्पल होता है, इसके एग्जाम्पल में जो मेन एग्जाम्पल है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। जिंक, हीरा और H2O जो मेन है वो। जिंक एग्जाम्पल में, कॉपर, लेकिन कॉपर में कौन सा? हीरे वाला कॉपर। आपने पढ़ा होगा कॉपर के दो रूप होते हैं, एक हीरे ग्रेफाइट, उनमें से ही कॉपर तथा एक तरफ से H2O भी इसी में आता है आदि करके। अगला पॉइंट है दोस्तों अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ सेम टू सेम प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विपरीत टाइप में होते हैं दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विपरीत टाइप में होते हैं। कहने का मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों पर अल्प संख्या में हल्के से उसकी दिशा में आकर्षित होते हैं, एक टाइप से आकर्षित होते हैं। ये प्रतिकर्षित होते थे दोस्तों, आकर्षित होते हैं, लेकिन ये भी अल्प मात्रा में ही आकर्षित होते हैं दोस्तों अगर हम बात करें अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल की, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल है प्लेटिनम और एल्यूमिनियम तथा CuCl2 आदि। CuCl2 हम आदि लगा देते क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे कई एग्जाम्पल हैं, लेकिन मेन ये होते हैं दोस्तों। अक्सर प्लेटिनम और एल्यूमिनियम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो किसके रूप में, मतलब कि किसके अनुचुंबकीय पदार्थ में से आते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आते हैं या लौहचुंबकीय पदार्थ में से आते हैं। तो प्लेटिनम हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, ठीक है। अगर आता है लौहचुंबकीय पदार्थ, ये दोस्तों इसका एक टाइप से कहिए तो बाप होता है। इसका क्या होता है दोस्तों? बाप होता है। कहने का मतलब ये अल्प मात्रा में आकर्षित होता है, ये बहुत तेजी से मात्रा में आकर्षित हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में आकर्षित हो जाता है दोस्तों, कहने का मतलब। और जो सारे गुण है वो इसमें होते हैं, लेकिन इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं जो भी जिसके गुण हैं दोस्तों, ठीक है। अगर मैं उस टाइप से बताऊँ तो लौहचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा इनके सिरों पर स्वतंत्र ध्रुव उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है हमारा क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम, ये नियम क्या कहता है दोस्तों? ये नियम कहता है इस नियम के अनुसार किसी अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति इनके परम ताप के विद्युत समानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे चुंबकीय पदार्थ को, वैसे वैसे उसके चुंबकीय गुण खत्म होते जाएंगे। कहने का मतलब इसको जो हम प्रवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने आपको बताया था, इससे ये प्रपन्न होती है 1/T के, तो यहाँ पर निकल के आता है C/1/T, ये फॉर्मूला के रूप में होता है। और अगला वाला पॉइंट है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप ये क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, देखिए ऊपर किसी पदार्थ को गर्म करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ को, सॉरी लौहचुंबकीय पदार्थ को, तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। लौहचुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाता है दोस्तों? या फिर कह सकते हैं आप एक टाइप से लौहचुंबकीय पदार्थ वो अपने चुंबकत्व का गुण खो देता है, चुंबकत्व का गुण खो देता है दोस्तों।
इसी में अगली हेडिंग आती है वो है विचुंबकन। विचुंबकन क्या होता है? ये सेम टू सेम चुंबकन का उल्टा होता है। जैसे चुंबकन में किसी पदार्थ में चुंबकीय उसकी चुंबकीय क्षमता होती है वो बढ़ती है, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षमता को, किसी पदार्थ की चुंबकीय क्षमता को डिक्रीज करना ही हमारा विचुंबकन कहलाता है। विचुंबकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को, किसी क्षमता को, उसकी जो चुंबकीय वो क्या नाम है कैपेसिटी है, उसको डिक्रीज किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।